बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स एंड पीरियड्स। स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है इसके बारे में जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे MCQs भी आ सकते हैं, कम से कम 3 MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं शॉर्ट में। तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होता है? व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड इट गिव्स अस अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आती है तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। x जो है वो हमारे पास है डोमेन और y जो है वो हमारे पास है रेंज। अभी डोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे कि डोमेन हमारे पास क्या होता है और रेंज हमारे पास क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें अपने साथ। अभी मैं डोमेन और रेंज के को थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं डोमेन और रेंज को थोड़ा सा डिफ़ाइन करता हूँ कि फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होता है। अभी सबसे पहले जानते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है? all those values on which the function is defined, वो तमाम वैल्यूज़ जिस पे वो फंक्शन डिफ़ाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी ना दे वो हमें। ये भी सही है। अगर आप लोग डायरेक्ट वाला डिफिनीशन लिखें तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आउटपुट वैल्यूज़ अभी ये तो हमारे पास डोमेन हो गया, सॉरी इनपुट वैल्यूज़। अभी आता है रेंज। तो रेंज हमारे पास होता है आउटपुट वैल्यूज़। अच्छा सर, इसका एग्जांपल दे दें तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे x की जगह आप ये 3 वैल्यूज़ रखें 0, 1, 2। तो पहले मैंने रखा x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 से आता है y इज़ इक्वल टू 1। 1 रखा तो मुझे मिला 2, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो मैंने जो पुटिंग कर ली वो डोमेन था और जो मुझे आउटपुट मिला ये मेरे पास रेंज था, और जो मैंने x की वैल्यूज़ डाले वो डोमेन थे और ये मेरे पास रेंज आ गया। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 6 हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नंबर फर्स्ट है y इज़ इक्वल टू साइन x। नंबर 2 है y इज़ इक्वल टू कॉज x। नंबर 3 है y इज़ इक्वल टू टेन x। नंबर 4 है y इज़ इक्वल टू कॉट x। y इज़ इक्वल टू कॉट x। नंबर 5 पे आ रहा है y इज़ इक्वल टू सीकंड x। नंबर 6 पे आ रहे हैं y इज़ इक्वल टू कोसेकंड x। अभी ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन सब के डोमेन्स, रेंज, इनके ग्राफ्स, इनके पीरियड्स सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने डिस्कस करना है y इज़ इक्वल टू साइन x को। तो आइए हमारे साथ अभी साइन x को हम डिस्कस करते हैं
कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, पीरियड क्या होगा, सब हमने डिस्कस करने हैं। अभी हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। अभी ये डोमेन है x, तो साइन एक्स का जो डोमेन होगा ना वो हमारे पास होगा -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये है कि इसका डोमेन होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, भूल गए, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि डोमेन हमारे पास इसका है ऑल रियल नंबर। अभी -इन्फिनिटी लेस देन एक्स, आप -इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते इसके अलावा, मतलब -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन ये और ये नहीं शामिल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये और ये शामिल नहीं होगा, इसके दरमियान वाले तमाम शामिल होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ 1 और 3 ओपन इंटरवल, तो 1 के बाद 2 आता है 3, तो ये और ये शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये 2 इसमें शामिल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है, मतलब तमाम रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। अभी जब हम ये पुट करेंगे तो आंसर क्या देगा, रेंज क्या देगा, रेंज हमारे पास होगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -1 भी शामिल होगा, -1 के बाद 0 आएगा तो 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। मतलब -1 0 1, मतलब ये है कि ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये कि तमाम के तमाम शामिल। तो आपके पास साइन एक्स में आप कुछ भी पुट करें, कुछ भी पुट करें, आपको वो साइन एक्स क्या देगा, या -1 देगा, या 0 देगा, या 1 देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी ये तो इसका डोमेन और रेंज था। अभी हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, उसमें ये सब कुछ हम मेंशन करेंगे ग्राफ पे। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। डोमेन रेंज आप लोगों ने नोट किया, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक एक पॉइंट इनके साथ लिखता जाऊंगा। साइन एक्स हमारे पास याद रखना है स्टूडेंट्स, एन पाई पे ये क्या होता है, 0 होता है। एन पाई का मतलब ये है एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी यहाँ पे 1 पुट करें तो पाई पे 0, 0 पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, 5 पाई 0 अप टू सो ऑन, ये 0 होगा। अभी सुने, ये 0 वाला पॉइंट, साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूँ होगा। ये 1, ये -1, ये पाई, ये पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 से आता है 3 पाई बाई 2। अभी पाई प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये वाला 2 पाई, इसके बाद 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, इससे आएगा, सॉरी, पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से आएगा 5 पाई डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये वाला 3 पाई, इसके बाद इसके साथ पाई प्लस 5 पाई बाई 2,
तो 2 LCM, इसके बाद 7 पाई बाई 2, इसके बाद ये 4 पाई, इसके बाद ये 9 पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाए ये माइनस पाई बाई 2, ये आपके पास माइनस पाई, ये आपके पास माइनस 3 पाई बाई 2, ये आपके पास माइनस 2 पाई, ये आपके पास माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दूसरे मार्कर से लिख नहीं सकता, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी हो जाता है राइटिंग, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा यहाँ पर 2 पाई, ये पाई था, ये पाई बाई 2, पाई से पहले क्या आ रहे, पाई का हाफ, पाई बाई 2, ये पाई आ रहे, इसके बाद पाई प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, इससे आएगा 5 पाई बाई 2, और ये वाला 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2 के साथ पाई, तो इससे आएगा 7 पाई बाई 2, फिर 4 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो मतलब ये बन गया कि 0 पे साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, मतलब n पाई पे साइन क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। अभी पाई बाई 2 पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, मतलब साइन 91 के बराबर। साइन 3 पाई बाई 2 पे क्या दे रहे हैं, -1 दे रहे हैं। साइन 2 पाई पे अगेन 0, साइन 5 पाई बाई 2 पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, अप टू सो ऑन। अभी स्टूडेंट्स साइन जो है n पाई बाई 2 पे, मतलब n हमारे पास अभी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या देगा, या 1 देगा या -1 देगा। n पाई पे 0 दे रहे हैं, n पाई बाई 2 पे क्या देगा, 1 देगा या -1 देगा हमारे पास। अभी सुने, और ये n क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। क्लियर। इसके बाद अभी अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो ये ग्राफ हमारे पास फुली, देखिए इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है हमारे पास। तो मतलब ये है कि साइन एक्स हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, साइन एक्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद आप लोग ज़रा इधर आ जाएं, पाई बाई 2 पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। इसके बाद इधर आ जाए, 5 पाई बाई 2 पे क्या दे रहे हैं, 1 दे रहा है। तो मतलब ये है कि अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, और जो भी फंक्शन अपने वैल्यू को किसी ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक्स हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जो अपनी वैल्यू को किसी ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करें। द फंक्शन हु रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करे, तो वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होगा। अभी इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड क्या होगा, मतलब कितने इंटरवल बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो इधर देखिए, इस पे 1 दे रहा है, इस पे भी 1 दे रहा है, इस वाले पॉइंट पे भी। तो 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इन दोनों का एलसीएम 2, 5 पाई माइनस पाई से आएगा 4 पाई बाई 2, और इससे आ जाएगा 2 पाई। साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई, याद रखना है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ ये, साइन एक्स कहाँ कहाँ पे 1 दे रहा है, तो ओड पाई बाई 2 पे 1 दे रहा है या -1 दे रहा है। एन पाई पे 0 दे रहा है। अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल बाद ये दोबारा रिपीट करता है, तो वो 2 पाई है हमारे पास। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि पीरियड कैसे निकालते हैं, ग्राफ से पीरियड ऐसे निकालते हैं हम। क्लियर। तो ये था साइन एक्स के बारे में, पूरा हमने पढ़ लिया कि साइन एक्स का पीरियड हमने कैसे निकाला, साइन एक्स कंटिन्यूस है एज ए होल। साइन एक्स का डोमेन क्या है, इसको हम कहते हैं डोमेन, इसको हम कहते हैं रेंज। मतलब वाई एक्सिस पे जो आता है वो रेंज, एक्स एक्सिस पे जो आता है वो हमारे पास डोमेन। तो साइन एक्स का डोमेन भी हमने पढ़ लिया, साइन एक्स का रेंज भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने कहा साइन एक्स जो है एन पाई पे क्या होगा, 0 होगा, और साइन एक्स जो है ओड पाई बाई 2 पे या 1 देगा या -1 देगा। तो इसका डोमेन भी मैंने बता दिया, इसका रेंज भी बता दिया, और इसका ग्राफ भी मैंने बता दिया। इंशाल्लाह कोस एक्स में
कॉजेक्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह आपको कॉजेक्स का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, कोड का भी मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।